ग्लोबल योग गीता में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि जो हनुमान चालीसा का जो शब्दार्थ बच रहा था उसका शेष भाग भी करेंगे। तो सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वरुणो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक जागर। तो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के अगले भाग में उन्होंने कहा है, शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर के जो वह रुद्रावतार हैं, रुद्र के अवतार हैं, केसरी नंदन, केसरी के नंदन हैं, और तेज प्रताप महाजगवंदन। और उनका तेज कैसा है कि जो आप अभी मना रहे थे हनुमान जयंती, उसमें उन्होंने उसी दिन जो सूर्य को शिव समझकर उन्होंने निगल लिया। बाद में सूर्य उनके गुरु भी बने हैं। और तेज प्रताप महाजगवंदन, वह सूर्य से भी उनका तेज बहुत अधिकतम था। और तब वह शिव समझकर वह बाल्यावस्था में ही, और उन्हें जो यह लगा कि एक यह फल है। विद्यावान गुणी अति चातुर, और विद्या में वह निष्णात हैं। उनका हर प्रकार का जो ज्ञान है वह सूक्ष्म ज्ञान, बहुत ज़्यादा तीव्रता से चलने वाली व्यापक बुद्धि है। गुणी अति चातुर, और गुण उनमें जो है, और चातुरी इतनी है कि बहुत ज़्यादा, सभी से ज़्यादा है। राम काज करिबे को आतुर, और चतुरता के बावजूद भी वह किसी को धोखा नहीं देता है। राम के काज में, अर्थात राम काज से यहाँ पर जो अर्थ है वह अर्थ है धर्म से। धर्म की रक्षार्थ श्री हनुमान जी जन जन के सेवा के लिए, क्योंकि वह राम केवल राम में ही नहीं देखते, एक वह प्रतीकात्मक राम है, लेकिन यहाँ जन जन जो है, भारतवासी जो रहने वाला है और जो सनातन धर्मी है, वह राम के ही स्वरूप है। एक एक जन में राम का वास है, और राम सभी के भीतर में बसते हैं। जो आपकी जो आत्मा है वह रामवत है। राम काज करिबे को आतुर, और ऐसे भक्त जनों की, भक्तों के भक्त हैं, महाभक्त हैं श्री हनुमान जी। और श्री हनुमान जी जो है, ऐसे भक्तों की रक्षा के लिए भी, उनके काज के लिए भी, धर्म के काज के लिए भी, सनातन धर्म के काज के लिए, सनातन धर्म की रक्षार्थ जो है वह आगे बढ़ के राम काज करिबे को आतुर, राम के काज को करने के लिए वह आतुरता पूर्वक वह काज को पूरा करते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, और जो राम के जो स्वरूप है, धर्म के जो स्वरूप है, धर्म की जो बातें हैं, सनातन धर्म की जो बातें हैं, वह जो भी वेद पुराण है और जितने भी उपनिषद हैं, उनकी जो बातें हैं, वह जहाँ कहीं भी कहा जाता है कि रामचरित मानस का जो है 8वां याम यह पाठ होता है, या आप कहीं पर राम का 24 घंटे के लिए, 36 घंटे के लिए या 72 घंटे के लिए वह राम नामी धुन लगाया जाता है, जिसमें कि बहुत सारे लोग आकर अष्टयाम करते हैं। 8वां याम, 8 पहर वह जो है किया जाता है, राम नाम की धुन लगती है। वहाँ पर श्री हनुमान जी विराजमान होते हैं और वह सुनते हैं, वह हर पाठ को वहाँ पर सुनते हैं। तो ऐसे जो हनुमान जी हैं, वह प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, वह प्रभु का जो चरित्र है उसे वह अवश्य ही सुनने के लिए वहाँ पर वह पहुँचते हैं। ऐसे हैं श्री हनुमान जी। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम और लखन दोनों भाई जो है, और सीता, सीता के मन
में भी वह बसते हैं, उनके भी मन में उसी प्रकार से, क्योंकि क्यों बसते हैं? क्योंकि वह राम काज के लिए हमेशा आतुरता पूर्वक उनकी सेवा में लगे रहते हैं। वह आगे बढ़ करके सबसे पहले वह राम काज करते हैं, धर्म का काज करते हैं। यह क्रिया योग से भी जुड़ा हुआ है। वह कैसे व्यक्ति हैं? हनुमान जी तो अमर हैं, अमरता को प्राप्त हैं। यह वरदान उन्हें राम से ही प्राप्त है और वह राम लखन सीता मन बसिया उनके मन में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। जब अशोक वाटिका में वह गए तो वहां पर सिया जी को, सीता जी को, जो वहां पर जब अनुचर सब आने लगे रावण के, तो सीता मैया डर गई। सीता मैया डर गई कि वह सोची कि अब क्या होगा, और यह तो यहाँ पर दूत आ गया है, राम काज करवे को आतु। तो जब यह आ गया है यहाँ पर, तो अब यह हम इसे छिपाए कहाँ? तो हनुमान जी बोले कि कोई बात नहीं, और वह अपने लघु आकार में, सूक्ष्म आकार में आकर के, तो उन्हें कोई नहीं देखा, जाकर के एक पेड़ पर बैठ गए। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। सूक्ष्म रूप को दिखा करके सिया जी को, सीता मैया को उन्होंने अपना सूक्ष्मतम रूप दिखा दिया। विकट रूप धरि लंक जरावा। फिर रावण को कैसा रूप दिखा दिया कि जो विकट रूप है, हे रावण, आतताइयों के लिए वह महाविनाशक देवता है, जो आतताई है, जो धर्म के रक्षा से, धर्म के विपरीत चलता है और सनातन जो साधु संतों का जो है सो अनिष्ट करता है, ऐसे राक्षसों के लिए वह विकट है। जैसे कि रावण ने किया कि वहां पर जो सीता मैया का हरण कर दिया, राम को कष्ट दिया। राम को कष्ट देने के बाद वह उन्हें उनका हरण करना चाहते थे और हरण करके अपना ब्याह करना चाहते थे। यह जो है, इसका यह विरोध करते हैं, ना किसी का घर बर धर जमीन जड़ जोरू। यह इसे जो कोई भी इसका हरण करेगा वह महाविनाशक राक्षस है, आतताई है, आतंकवादी है। उस आतंकवादी का जो है वह विनाश करने के लिए जरूर ही आते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने विकट रूप धरि लंक जरावा, विकट रूप धरकर उन्होंने लंका में आग लगा दी और वह लंका जो है वह जलकर खाक हो गया। रावण के देखते देखते वह लंका जल गया। ऐसा ये हनुमान जी हैं। भारत के जितने भी लोग हैं, जितने भी युवा हैं, जितने भी सैनिक हैं, जितने भी पुलिस हैं, पुलिस वाले हैं, और जितने भी कर्तव्यनिष्ठ धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, सनातन धर्मी हैं, उनसे मेरा आह्वान है कि तुम स्वयं को भी हनुमान जी ही समझो और हनुमान के प्रतीक रूप में अपने हृदय में उसे बसाओ, उन्हें बसाओ, और उन्हें बसा करके उन्हीं के रूप में तुम अपने बाहु में उसी प्रकार का बल जो है सो भरने का प्रयास करो और उसी प्रकार से अपने देश की रक्षा करो, देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ो। यह हम कोई भड़काऊ वह नहीं दे रहे हैं, भड़काने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारे युवा यदि शक्तिशाली नहीं होंगे तो दूसरे युवाओं की हम बात करेंगे। आज देख रहे हो कि विश्व में क्या हो रहा है, तो तुम्हें जरूर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे विश्व का गुरु बन के तुम्हें निकलना पड़ेगा। और जब हम समूह में सनातन धर्मी सभी आगे बढ़ के यह पीताम्बर वस्त्र को धारण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, गेरुआ वस्त्र को धारण करते हुए, हनुमान जी का जो वस्त्र है और हनुमान जी की गदा के समान हमारे अस्त्र शस्त्रों में जब बल रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे और आगे हमें बढ़ना है, विश्व विजयी करना है, विश्व विजयी। तो यह नहीं है कि तुम्हें डर कर रहना है। हनुमान जी तो सभी जगह पर विराजमान हैं। ऐसे जो विकट रूप धरि लंक जरावा, विकट रूप धारण करके उस लंका को, आतताइयों की लंका को जड़ा दिया। तुम कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं है। निर्भीक होकर एक एक पग पग तुम्हारा भारतीय का है और भारत भूमि जो है सनातन धर्मी नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेगा। तो यही करके तुम्हें आतताइयों को
जो है वश में करना है और उसे विकट रूप धरकर लंक जरावा, लंका में आग लगा देनी है। ऐसी जो लंका है जो राक्षसों की है। विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संहारे। भीम रूप इतना बड़ा विकराल रूप धर गया और वह जो असुर है, भीम रूप धरी असुर संहारे, जितने भी असुर है, आतताई है, उसका संहार कर दिया, उसी में जला करके राख कर दिया। रामचंद्र के काज संवारे। फिर आया कि रामचंद्र जो थे, अब राजा रामचंद्र राम काज करिबे को आतुर, जो धर्म का जो काज है वह करने के लिए आतुरता पूर्वक करते हैं। और यहाँ पर है कि रामचंद्र के काज संवारे, रामचंद्र का काज करने के लिए फिर से वह आए और सीता मैया को वहां से ले जाने में अपने को सक्षम बनाया, राम की सेना को सक्षम बनाया। जहां जहां राम को समस्या आई, वह समस्या का निदान करने के लिए श्री हनुमान जी ही आगे बढ़ कर के आए। ऐसे देवता को भारतवासी पूजते हैं, अपने हृदय में बसाएं। और यह कोई दलों की बात नहीं है कि यह बजरंग दलिया, तुम तो हो ही इस प्रकार के जो कि अपने धर्म पर गर्व कर सको, अपने भगवान, अपने ईश्वर पर, अपने हनुमान जी पर, रामचंद्र जी पर गर्व कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। अपने बाहु भुजाओं में इतनी शक्ति रखो, ताकत रखो, आगे बढ़ो। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, रामचंद्र के काज को उन्होंने संवार दिया। लाए सजीवन लखन जी आए, और लखन को, जब लखन मूर्छित हो गए लक्ष्मण, तो उनको जो राम है यहाँ पर संकट में फंस गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जो हम अपने पिता के पास, माता के पास जो जाएंगे, किस प्रकार से जाएंगे, क्या जवाब देंगे। तो वह यहाँ पर देख लिया हनुमान जी ने कि ये समस्याग्रस्त है, हमारे राम भगवान है और वह धर्म का काज कर रहे हैं। तो इसीलिए उस समस्या से निदान दिलाने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि उड़ कर गए और देखा कि कौन सा बटी लाना है, लक्ष्मण बूटी, और वह संजीवन बूटी जो है उसे वह समझ में नहीं आया उन्हें, लेकिन वह पहाड़ को ही लेकर के आए, क्योंकि उतना समय उनके पास नहीं था। तो ऐसे बलशाली जो हनुमान जी हैं, वह पहाड़ को ही उठा करके ले आए। आपकी भी भुजाओं में इतनी ताकत होनी चाहिए। भीम और हनुमान से, भीम भी उनके शिष्य हैं जो उनकी पूंछ तक नहीं उठा पाए। भीम जो इतने बलशाली हैं, लेकिन हनुमान जी की पूंछ नहीं उठा पाए, यह आप ध्यान रखिएगा। तो हम लोग आगे फिर देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो लक्ष्मण बूटी लेकर के वह आ गए और मूर्छित लक्ष्मण जो है उन्हें जिला दिया। इस प्रकार का धर्म कार्य करना, अपने देश को जो है संजीवन बूटी से जिलाना है, यह जिंदा रखना है और अपने को गुरु बनाना है, विश्व गुरु। बहुत लोग कमेंट करते रहते हैं कि विश्व गुरु, विश्व गुरु, विश्व गुरु तो हम आज भी हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। हमारे युवाओं की भुजाओं में इतनी ताकत यदि रहेगी तो हम विश्व गुरु अवश्य ही बने रहेंगे। यह हनुमान जी की ताकत है। हनुमान जी की ताकत को जिसने भी ललकारा है उसका तो नाश होना जो होगा ही। तो इस प्रकार से यह कोई इस प्रकार का संभाषण नहीं है। हमारे भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं वह हनुमान जी को प्रतीक रूप में माने, चाहे किसी भी धर्म में रह रहे हो। भारत की रक्षा करनी है आपको। सभी धर्मों के लोगों से मेरा आह्वान है, वह अपने को भारतीय समझे और भारतीय समझ के अपनी युवाओं में इतनी ताकत रखें कि वह आगे बढ़ें और विश्व गुरु के लिए आगे बढ़ें। यहाँ पर रहने वाला जितना भी धर्म है, अलग अलग से भी है, वह भारतीय हैं और वह हनुमान जी को अपना गुरु माने और ताकत दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।